ये बंगाल के पब्लिक का बैड लक है कि हमारे को कॉमेडियन बाद में मिला। हम लोगों को हंसने का मौका नहीं मिला। घूमने आए हुए हैं चिड़ियाखाना विक्टोरिया तारामंडल देखने के लिए। महामाटी मानुस जे बोलता जय बांग्ला। जय बांग्ला का मतलब क्या हो? जय श्री राम का मतलब, जय श्री राम का मतलब गाली हो गया। जय बांग्ला का मतलब माने हिंदुस्तान हो गया। जय बांग्ला का मतलब बांग्लादेश हो गया। मुसलमानों को कांग्रेस भी यूज करती आई है, वामफ्रंट भी यूज करती आई है और दीदी भी यूज कर रही है। उनका भला कुछ नहीं करा। आप मुस्लिम एरिया में जाके देखिए, ग्रोथ नाम की कुछ है ही नहीं, गलियां सर रही है। 34 साल बम्पन चोरी किया है, 10 साल ये चोरी किया है, 5 साल मोदी भी चोरी करने दो। ये बात तो मैंने भी सुना है कि पहले सुना था कि उसका भतीजा है, बाद में सुन रहा कि ये अभिषेक बच्चन माने अभिषेक बनर्जी उसका लड़का। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पूरा वर्ल्ड जो है सो गुरु मानता है, पूरा वर्ल्ड में दिखा दिया है। ये हमारे भारत में जैसे आग लगा देंगे, ये जिनकी कम दिमाग है वही बोलते हैं, अन्यथा और कोई नहीं बोलता। दादा नाम क्या आपका? अनिल कुमार। अच्छा, राहुल गांधी जी की भी एंट्री हो गई, क्या क्या कहेंगे आप इस पर? लेट एंट्री करी है इस पर उन्होंने। उनकी आदत है। ये बंगाल के पब्लिक का बैड लक है कि हमारे को कॉमेडियन बाद में मिला। हम लोगों को हंसने का मौका नहीं मिला। से देखना चाहते थे? बिल्कुल फर्स्ट से देखना चाहते थे। इसलिए राहुल गांधी कॉमेडियन है या फिर युवा नेता है? युवा नेता आपको लगता है? आप ही से खुद बोलते हैं, वो खुद बोलते हैं कि मैं सीख रहा हूँ, मैं युवा नेता हूँ। हमेशा सीखते ही रहेंगे। हम लोगों को तो उनकी बातें सुन करके हंसी आती है, कैसे ओला आलू से सोना बनेगा वगैरह वगैरह। अच्छा सर, राहुल गांधी ये बोल रहे हैं मोदी शाह की जोड़ी अगर यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आ गई तो यहाँ पर आग लग जाएगी वेस्ट बंगाल में। 6 साल से मोदी जी भारत में है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि कहीं मोदी जी ने भेदभाव किया क्या? वैक्सीनेशन में भेदभाव किया क्या? उन्होंने जब गरीबों को घर दिया कब भेदभाव किया? ये बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। मैं ये पूछता हूँ कि 60-70 साल तक मुसलमानों ने ऑपोजिशन को वोट दिया, आज तक मुसलमानों की उन्नति के लिए क्या हुआ? मैं एक दिन ओला बाइक पे चल रहा था, एक मुस्लिम लड़का बाइक चला रहा था, वो मेरे को बोल रहा था कि बंगाल में हमने पुलिस पकड़ लेती है, 5000 रुपये का फाइन होता है। हम कहते हैं कि दीदी मुसलमानों का भला करती है, तो मैं पूछता हूँ कि उन लोगों को लीगलाइज क्यों नहीं कर देती है दीदी? सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिसी चलती है। मुसलमानों को दिखाया जाता है कि दीदी उनके साथ है। दीदी ना उनके साथ है ना हिंदुओं के साथ में। जनता को मूर्ख बनाया जाता है, आपस में लड़ाया जाता है। किसके साथ? किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं। भाईपो तो है ही है, भाईपो ने ही तो सब बर्बाद कर दिया। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे देश के मुसलमान भाइयों का भी क्या भला किया? मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, ये मुस्लिम भाइयों को सोचना चाहिए कि उनके लिए किसी ने क्या किया। मुस्लिम बहनों के लिए मोदी जी ने ट्रिपल तलाक बैन किया, ये अच्छा काम किया, ये समझना चाहिए। फिर भी मोदी जी को गाली दी जाती है। मोदी जी ने कहीं एक काम ऐसा किया जहां उन्होंने हिंदू को प्रायोरिटी दी और मुसलमानों को नहीं दी? ऐसा नहीं हुआ, ये समझना पड़ेगा इस देश के लोगों को। मतलब ममता बनर्जी ने यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करी? बिल्कुल, सिर्फ ममता बनर्जी मुसलमानों को एज अ टूल यूज करा। बिल्कुल, मुसलमानों को कांग्रेस भी यूज करती आई है, वामफ्रंट भी यूज करती आई है और दीदी भी यूज कर रही है। उनका भला कुछ नहीं करा। आप मुस्लिम एरिया में जाके देखिए, ग्रोथ नाम की कुछ है ही नहीं, गलियां सर रही है। हमारे यहाँ पे पास में एक वार्ड है जहाँ मीना पुरोहित काउंसिलर बनी थी 20 साल में, जन्नत बन गया वो वार्ड। बड़ा बाजार महा गंदा हुआ करता था, आज आपको वहाँ गंदगी नहीं मिलेगी। ये बीजेपी के लोग काम करते हैं। इसलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों के लिए ये सरकार ना अपीजमेंट करती है ना कुछ करती है, काम कर रही है। कुछ चीज़ों से तकलीफ होती है, जैसे GST लगा है तो बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन 60-70 सालों में हम खुद ब्लैक मनी और करप्ट पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व हो गए थे। आज जब मोदी जी उसका इलाज कर रहे हैं तो हमको तकलीफ हो रही है, हम हर व्यक्ति को। और इसीलिए कुछ लोग मोदी जी को गाली देते हैं कि व्यापार बर्बाद हो गया है ना तहना। ममता बनर्जी तो ये बोल रहे हैं 70 सीटें भी नहीं ला पाएगी बीजेपी। वो सभी को ही बोलेंगे। ये जब वामफ्रंट गई थी आज से 10 साल पहले, वामफ्रंट भी लास्ट दिन तक बोल रही थी कि हम जीतेंगे हम जीतेंगे, और जब रिजल्ट आया तो दीदी जीत गई थी, परिवर्तन हो गया था। ठीक इसी तरीके से इस बार उनको लग रहा है कि वो जीतेंगे। आप एक चीज़ सोचिए, बंगाल जैसे स्टेट में जहाँ इतने लोग खुल करके बीजेपी का कैमरा के सामने आके बोल सकते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि कितना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। उस समय भी आज से 10 साल पहले जब हम लोगों ने TMC को वोट दिया था, तब भी खुल करके इतने लोग बाहर नहीं आए थे जितने इस बार आ रहे हैं, क्योंकि लोग इतने परेशान हो गए हैं, इतना अत्याचार हो रहा है कि आप अगर बोल देंगे कि हम बीजेपी के साथ है तो मार दिया जाएगा, घर जला दिया जाएगा। पूरे देश में कहीं नहीं होता इस तरीके की पॉलिटिक्स, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मैं तो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, हम लोग खुल करके बोलते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने वाले उसको करने वाले, लेकिन कोई खून खराबा ऐसा नहीं होता। आई कैन डिफर विथ यू, बट कंपलसरी नहीं है कि मैं उस चीज़ को अपने राय को जग जाहिर ना कर सकूँ। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ लोग अगर कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा चमत्कार होने वाला है इस बार, मतलब चेंज होने वाला है। बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार वेस्ट बंगाल में, आपको क्या लग रहा है, कौन आएगा?
जैसा लग रहा मोदी जी को आना बहुत जरूरी है। बीजेपी को आना जरूरी है? जरूरी, बहुत सा जरूरी है, इसलिए कि 34 साल बमपन चोरी किया है, 10 साल ये चोरी किया है, 5 साल मोदी जी चोरी करने दो। मोदी मतलब मोदी जी आएंगे चोरी करेंगे यहाँ पर? हाँ, तो जनता का आँख खुलेगा। जैसे आज केरला में 5 साल में सरकार चेंज हो रहा है, तो उस परिस्थिति से हिसाब से मोदी जी बहुत अच्छा है। आज 370 धारा उठाने वाला बाप का बेटा वही है, नोटबंदी किया बाप का बेटा वही है। तो इसलिए मोदी जी को बहुत दरकार है आज हम लोग पश्चिम बंगाल में, है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं मोदी जी को चाहिए, इसलिए चाहिए कि हर तरह का मजदूरी गरीब का वही इंसान जानता है। सीएम तो मोदी जी नहीं बनेगा ना, सीएम तो आपका कोई और ही बनेगा यहाँ बंगाल का। तब मोदी जी के हाथ में है, मोदी जी अब जिसको दे दे, सीएम बने या पीएम बने, हाँ, तो सीएम बनाएगा तो मोदी जी तो गलत आदमी को देगा नहीं। अच्छा, राहुल गांधी जी की भी एंट्री हो गई है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर बीजेपी की सरकार आ जाए, पहले तो ये पूछूंगा कि इतना लेट आने का कारण क्या था? 4 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, 135 सीटों के लिए वोट डल चुके हैं, आने का कारण क्या था? आने का कारण इसलिए है कि राहुल गांधी को चांस मिलेगा नहीं। नहीं, राहुल गांधी के हाथ में चांस जाएगा तो मामाटी मानुस के हाथ में भेज देगा। मुस्लिम कैंडिंग हो जाएगा। ये मिनी पाकिस्तान हो जाएगा, मतलब 100%। इसमें कोई शक नहीं। ये जो बंगाली बोल रहा है, बंगाली अगर बोल रहा है हमारा हिसाब से मामाटी मानुस ममता बनर्जी आज बोला पार टूटा हुआ खेला होगा। खेला का मतलब क्या हुआ? जय श्री राम बोलने का मतलब गाली हो गया, खेला का मतलब गाली नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए हम लोग को मोदी जी चाहिए। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं आग लग जाएगी अगर यहाँ पर बीजेपी आगे। ऐसा बात नहीं है, वो आएंगे ही नहीं। आएगा तो आ चुके हैं, वो तो आ चुके हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है। 4 चरण खत्म हो करके चले जाएंगे, घूम करके चले जाएंगे। अच्छा, मतलब घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए हुए हैं, चिड़ियाखाना विक्टोरिया तारामंडल देखने के लिए। हाँ। अच्छा, या राहुल गांधी जी को किस तरीके से देख रहे हैं? युवा नेता आप बोल रहे हैं, तारामंडल देख के चले जाएंगे, युवा नेता है वो तो। मंजीश के लिए आ रहे हैं। किसके लिए? यस करने के लिए। अच्छा, वोट काटने के लिए? हाँ, नहीं, वोट क्या काटेंगे, वो उनका सरकारें नहीं होगा। वोट तो मिलेगा नहीं, 100% वोट मिलेगा नहीं। एक आधा तो मिलेगा सर। अगर मिलेगा, किसी को 1000 रुपया दिया होगा तो मिलेगा। हाँ। अच्छा, पैसे देकर? हाँ, मोदी जी अगर हम लोग को नहीं भी देगा तो मोदी जी के लिए जी जान से खट लेंगे। हाँ, 1 रुपया नहीं चाहिए मोदी जी का, किंतु वोट मोदी जी को ही जाएगा। मोदी जी को। चलिए। हाँ दादा, आपका नाम? श्याम सुंदर सोनकर। अच्छा, तो सोनकर साहब क्या लग रहा है इस बार वेस्ट बंगाल में? मैं तो बोल रहा हूँ, इतने साल पहले कांग्रेस राज किया, वामपंथ राज किया, इस बार एक बार बीजेपी को चांस देना चाहिए। वो हमारे पश्चिम बंगाल के लिए क्या कर रहा है। अब देखिए, कितने भी कल कारखाने जो भी पहले चालू तो भी बंद हो गए। एमए हॉस्पिटल इतने अच्छे गरीब जो 2 रुपया टिकट में अपने आप को इलाज कराते थे, वो भी अभी बंद पड़ा हुआ। देखिए, जगह जगह पर देखिए आदमी, कोई काम रोजगार नहीं हो रहा। हम तो सोच रहे इस बार बीजेपी को लाना चाहिए, इसलिए उनको भी एक चांस देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी तो अभी से बोल रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो आग लग जाएगी यहाँ पर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी जैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुस्लिम भाई लोग का, अब देखिए जात पात तो अपना जगह पे है, राम होइए है रहीम होइए है। मैं तो इसलिए बोलता हूँ, जिस नज़र से मुस्लिम को देख रहे हैं हमारे पश्चिम बंगाल में, उस नज़र से हिंदू को भी देखना चाहिए। ठीक है? और किस नज़र से? जिस नज़र से देखना चाहिए, इंसानियत की नज़र से। उसका भी काम हो, हम लोग का भी काम हो, कोई बेकार नहीं जाए। उन लोगों का देखिए, कोई भी पर्व है, कोई भी पूजा पाठ है, उन लोगों के लिए माने पास हो जाता है। हम लोगों के लिए देखिए इतना बड़ा काली पूजा, मुस्लिम के लिए, हाँ, माइनॉरिटीज के लिए, उन लोगों के लिए कोई भी पर्व देखिए, अभी रमजान शुरू हुआ है, पूरे टाइम लाइन से देखिए घेर कर बैठ जाएंगे। नवरात्रि भी शुरू हुआ है, नवरात्रि का शुरू हुआ, हिंदू लोग का भी हम लोग का चल रहा है, वो लोग का रमजान भी आज तो शुरू हुआ है। मैं तो पाबंदी है क्या? पाबंदी है क्या हिंदुओं की? हिंदू का पाबंदी है नहीं, वो नज़र देख रही गलत। अच्छा, वो नज़र देख रही गलत। मैं तो बोल रहा हूँ दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए। बीजेपी आएगी एक नज़र से देखेंगे। बीजेपी मेरा ख्याल से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा लगा, उनको भी एक नज़र से देखना चाहिए। तो देखेगी, क्योंकि जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो देखेगा, जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे, देखना चाहिए। चलिए दादा, आपका नाम? दीपक यादव। क्या लग रहा है दादा इस बार वेस्ट बंगाल? इस बार तो दादा आएंगे। दादा कौन? दादा मतलब बोलिए, खुलकर बोलिए। क्यों बोल कर बोलिए? दादा मतलब दीदी गई और दादा आया आए। बीजेपी। अच्छा, राहुल गांधी जी की भी एंट्री हो गई है, कह रहे हैं बीजेपी यहाँ पर आ जाएगी तो मोदी और शाह की जोड़ी आग लगा देगी यहाँ पर। ऐसा कुछ बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पब्लिक को भड़काने के लिए बोला जा रहा है। ये सब पब्लिक को भड़काने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता गांधी जी की इतनी लेट एंट्री क्यों हुई है? वो तो हर जगह ही लेट पहुँचते हैं। उनका तो आदत ही है लेट पहुँचना।
और लेट इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि उनको भी पता है जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी पूरा करना, तो लेट से जाए या पहले जाए। अच्छा। मीटिंग शुरू होने से पहले पहुँचे या मीटिंग शुरू ख़त्म होने के बाद पहुँचे तो है। अच्छा, फॉर्मेलिटी करने के लिए आया मैं। बस ममता बनर्जी बोलती है 70 सीट भी नहीं आएगी बीजेपी की। अब की बार 200 पार बीजेपी 200 की। पार। ममता बनर्जी तो ये भी बोलती है एनआरसी नहीं लागू होने दूंगी यहाँ पर वेस्ट बंगाल। एनआरसी तो अब हमारी सरकार है, जिसकी सरकार आएगी वो समझेंगे। ममता बनर्जी चाह रही है एनआरसी का मतलब वो खुद नहीं जानती एनआरसी क्या जिनिस है। मोदी तो ये नहीं बोला जे हम एनआरसी चालू किए हैं, जे एनआरसी का मतलब हम अगला को उठा के फेंक दे बांग्लादेश में। मोदी ये बोल रहा है जे कि 40-50 साल पुराना भरेटा जे है उसका घर यहाँ है, वो पाबंदी यहाँ रहेगा। जो बांग्लादेश से आया हुआ राजारहाट में 14 घर लेके बंद पड़ा हुआ है, वो राजारहाट से बांग्लादेश में जाकर बसा हुआ है, राजारहाट का घर बंद पड़ा हुआ, वो घर हम गरीब को दिलाएंगे, अपना बंगाल का आदमी को। वो ममता बनर्जी तो वैसे बाहरी बोल देती है, लेकिन उनके फिर अपने है कौन यहाँ पर जब सभी बाहरी हैं? बहरागत तो सभी हैं, तो बाहरी बहरागत है कौन? नहीं, ममता बनर्जी बोलती है कि बहरागत है यहाँ पर, बिहार और बंगाल वो बिहार और यूपी के लोगों को बहरागता बोल देती है, कहते हैं बाहरी हैं ये, तो अपने हैं कौन फिर यहाँ पर उनके? इनके है कहाँ यहाँ पर? कोई है? वो लड़का को भतीजा बना के चल रही हैं। अभिषेक बनर्जी है, क्या है वो तो मुस्लिम है, बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी? हाँ, वो गुरखा पहन के नमाज पढ़ती है, रामनवमी में पाबंदी लगा देती है और शुक्रवार को खोल देती है। कारण क्या है? जुम्मा का मतलब यहाँ के नहीं है वो? नहीं, कहाँ के हैं फिर? बांग्लादेश का है। बांग्लादेश के? हाँ, ममता बनर्जी आज माँ माटी मानुस जे बोलता जय बांग्ला। जय बांग्ला का मतलब क्या हो? जय श्री राम का मतलब, जय श्री राम का मतलब गाली हो गया। जय बांग्ला का मतलब माने हिंदुस्तान हो गया। जय बांग्ला का मतलब बांग्लादेश हो गया। आपने बोला भाषा है। आपने बोला लड़का है अभिषेक बनर्जी? लड़का 100%। अच्छा, भतीजा नहीं है। अच्छा, ये बात तो मैंने भी सुना है कि पहले सुना था कि उसका भतीजा है, बाद में सुन रहा कि ये अभिषेक बच्चन माने अभिषेक बनर्जी उसका लड़का। दादा, मेरा नाम अशोक कुमार सिंह। अच्छा, राहुल गांधी जी की भी एंट्री हो चुकी है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, क्या लग रहा है? 4 चरण के चुनाव? नहीं, उनका यहाँ पर जीरो बैलेंस है उनका। नहीं है यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं उनका, जीरो। युवा नेता होने से क्या है, बोलने का शैली सही नहीं है, इसलिए उनका जीरो बैलेंस। नहीं, उनका वजन ही नहीं है बंगाल में। वजन ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, वजन नहीं है। क्या से वोट काटने के लिए आए क्या? और क्या करेंगे? और कुछ नहीं, वो खाली हल्ला करेंगे, चले जाएंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पूरा वर्ल्ड जो है सो गुरु मानता है, पूरा वर्ल्ड में दिखा दिया है। ये हमारे भारत में जैसे आग लगा देंगे, ये जिनकी कम दिमाग है वही बोलते हैं, अन्यथा और कोई नहीं बोलेगा। और कोई नहीं बोलता है। ममता बनर्जी भी बोल रही है कि 70 सीटें भी नहीं आएंगी बीजेपी की। नहीं, 70 सीट क्यों नहीं आएंगे? 90% सीट आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं।